75 साल की आजादी में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का पहुंचेगा पापुआ न्यू गिनी। इस पूरी एरिया को कहते हैं इंडो पैसिफिक। इंडो जो है वो इंडिया है, पैसिफिक पूरा इलाका है पैसिफिक का। तो एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां की ये आप समझ लीजिए उसका नाम पूरे रीजन के ऊपर एक छाप छोड़ता है। और मोदी जी ने यहाँ पे जब मीटिंग कराया था इंडिया में 2015 में, तब से लेके अब तक वो मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं। बाकी पिंक सिटी में मीटिंग हुआ था, उनका जो है पूरा रंग ही इन्होंने पिंक कर दिया। They cannot think of anything else except India. मोदी जी का स्टेचर ऐसा है, मोदी आज इंडिया के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर है, दुनिया उनको नेता मानती है। भाई दुनिया के नेता उनसे सीखते हैं, ये सच बात है। ये बहुत बढ़िया मौका है भारत को अपनी छवि को वहां पे निखारने का और चाइना को काउंटर करने का। अगर मोदी जी गए हैं तो कोई बड़ा ही कांड करने जाएंगे, अदरवाइज ये छोटे आइलैंड्स में जाने वाले मोदी जी तो है नहीं। इंडिया ऑब्जर्वर जरूर है अरब लीग का, पाकिस्तान ऑब्जर्वर भी नहीं है अरब लीग का। इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल गवर्नेंस, पॉलिटिकल गवर्नेंस, ये सब चीजों में इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कश्मीर भी मुस्लिम ममालिक का ही एक मसला है, लेकिन OIC में कश्मीर पर बात होती है। अरब लीग का जब इजलास होता है उसमें कश्मीर पर बात नहीं होती है, क्योंकि शायद इंडिया वहाँ पे बतौर ऑब्जर्वर मौजूद है। इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई इंटरनेशनल डिसीजन, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, आप नहीं ले सकते, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों G7 समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी पैसिफिक ओशन में स्थित एक आइलैंड देश पपुआ न्यू गिनी में लैंड कर गए हैं। नमस्कार दोस्तों G7 समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी पैसिफिक ओशन में स्थित एक आइलैंड देश पपुआ न्यू गिनी में लैंड कर गए हैं, जहां दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया पपुआ न्यू गिनी द्वारा। जहां पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद आए हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए, और दोस्तों उन्होंने मोदी जी से मिलकर के मोदी जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। और दोस्तों मोदी जी के स्वागत में पपुआ न्यू गिनी के जवानों द्वारा एयरपोर्ट पर ही भारत का राष्ट्रगान भी बजाया गया। दोस्तों पपुआ न्यू गिनी हमारे प्रधानमंत्री के आने पर अपने पूरे देश में ही नेशनल हॉलीडे भी कह दिए हैं। और दोस्तों ये आइलैंड देश भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और दोस्तों इस देश की खास बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी सालों से भारतीय मूल के लोग इस देश में रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस तरह के मोदी जी का स्वागत को देख करके पाकिस्तान आग बबूला हो चुका होगा। पापुआ न्यू गिनी, इसमें गेम क्या है? ये इस कंट्री की इंडिया को आज तक याद क्यों नहीं आई थी? These islands, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं ये आइलैंड्स। और सबसे पहले 2014 में जब मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद इन्होंने तब से नींव रख दी थी इसकी टू हैव अ मीटिंग। ये फिजी भी गए थे उस वक्त, तो मुझे याद है शायद 2014 में प्रधानमंत्री गए थे फिजी में, एंड बहुत अच्छी मीटिंग करी इन्होंने। 14-15 कंट्रीज हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, एंड दे आर अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बोथ फॉर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना ऑल्सो। सबकी नजर है इसके ऊपर, इन आइलैंड्स के ऊपर। और अगर मोदी जी गए हैं तो कोई बड़ा ही कांड करने जाएंगे, अदरवाइज ये छोटे आइलैंड्स में जाने वाले मोदी जी तो है नहीं। और आप देखिए कौन सी मीटिंग्स के बीच में जा रहे हैं। एक तो जा रहे हैं G7 में जो जापान में हो रही है, उसके बाद जा रहे हैं क्वाड की मीटिंग 3 की ऑस्ट्रेलिया में। चलो वहां पे जो बाइडेन नहीं आ रहे, बट ही इज गोइंग टू मीट ऑस्ट्रेलिया के जो काउंटर पार्ट्स हैं। और उसके बीच में ये छोटे छोटे आइलैंड्स, उसका विजिट। इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की मीटिंग है। अच्छा, ये मीटिंग भी आप देखने वाली है कि ये मीटिंग भी 7 साल बाद हो रही है। जैसे क्वाड को करीब एक लंबे अरसे बाद रिवाइव किया गया, वैसे इसको भी एक लंबे अरसे बाद रिवाइव किया जा रहा है। क्या ये चाइना को घेरने की पॉलिसी है? देखिए सबसे पहले मीटिंग हुई थी 14 में, जो फिजी में हुई, 15 में इंडिया में हुई थी। उसके बाद मीटिंग हो नहीं पाई। एंड देखो हमारा इंटरेस्ट क्या है उसमें, उस एरिया में हम सिर्फ डेवलपमेंट का काम करते हैं, बट चाइना का इंटरेस्ट है इसके अंदर ऑन अ मिलिट्री साइड, बिकॉज अमेरिका का इन्फ्लुएंस शुरू से रहा है इस सारे आइलैंड्स को जो सिक्योरिटी है और बेसिस है अमेरिका के इस एरिया में। बट नाउ
दैट एग्रीमेंट विद दीज आइलैंड्स वो खत्म हो रहा है 2023 में, और चाइना चाहता है कि वो एग्रीमेंट अमेरिका से खत्म होकर चाइना वहां पर अपना मिलिट्री प्रेजेंस शो करे। और इस आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस ये भी है रोहित भाई, जो भी पैसा देता है ये आइलैंड्स उसी की भाषा बोलते हैं। पहले अमेरिका इनको पैसा देता था तो ये अमेरिका की भाषा बोलते थे। चाइना को तो नंबर चाहिए, उसको ग्लोबल प्रेजेंस चाहिए, अपनी एक्सेप्टेंस चाहिए, और इसलिए वो अपनी प्रेजेंस इस एरिया में बढ़ा रहे हैं। अभी ये इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो जाकर भी आया था 10 दिन के टूर के ऊपर, और उन्होंने उनको ऑफर भी दिया, हम इतने बिलियन डॉलर देंगे, आप जो है एग्रीमेंट हमारे साथ कर लो। आखिरी सेकंड पर 2-3 कंट्रीज ने मना कर दिया कि हम आपके साथ करेंगे नहीं, वी विल डू इट विद अमेरिका। बहुत बड़ी चपेट लगी थी उस वक्त चाइना को, और आज तक ये उस चीज से उभर नहीं पा रहे। ऊपर से मोदी जी जा रहे हैं, आपको याद होगा रोहित भाई 2014 में मोदी जी गए थे, 2 दिन के बाद मोदी जी के विजिट के शी जिनपिंग पहुंच गए थे वहां पर, बिकॉज उनको लगता था ये मोदी जहां जाएंगे कोई ना कोई गेम खराब ही करके आएंगे, इनकी तो लंका डुबो के आनी है, इन्होंने हनुमान जी वाला काम करते हैं, जाते हैं लंका डुबो के आते हैं, चलाकर आए थे। सो इनको 2 दिन के बाद उसी सारे प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करनी पड़ी कि भाई आप इंडिया की बजाय हमारे से पैसे ले लो। इंडिया ने अगर $1 मिलियन दिया, ये वहां पर $100 मिलियन दे के आए उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए, बिकॉज ये एरिया पैसिफिक का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फ्री मूवमेंट, जो शिप्स की मूवमेंट है और स्ट्रेटेजिक है, और फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू चाइना की बहुत देर से नजर है इस एरिया के ऊपर। दे वर वेटिंग कि 2023 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो अमेरिका के साथ और हम घुसे, और ऊपर से मोदी जी पहुंच गए वहां पर। जो बाइडेन ने बोला भैया मेरे तो बस की बात नहीं है, तुम ही कर लो, क्योंकि दीज कंट्रीज दे ट्रस्ट, इनका ट्रस्ट चाइना के साथ नहीं है, बट इंडिया के साथ ट्रस्ट है। वो अमेरिका को भी इतना ट्रस्ट नहीं करते जितना मोदी जी को करते हैं। और मोदी जी ने यहाँ पे जब मीटिंग कराया था इंडिया में 2015 में, तब से लेके अब तक वो मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं। बाकी पिंक सिटी में मीटिंग हुआ था, उनका जो है पूरा रंग ही इन्होंने पिंक कर दिया। दे कैनॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट इंडिया। इतनी इंडिया की तारीफ करते हैं। ऊपर से फिजी जैसा कंट्री जहां पे इंडियंस इतने सदियों से रह रहे हैं वहां पर, और वो आज भी अपने आप को इंडियन बोलते हैं। उन्होंने अभी भी अपने आप को फिजियन बोलना शुरू नहीं किया, उनकी भाषा भी वहां पे इंडियन है, इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं। सो एक कनेक्शन है इंडिया के साथ इन आइलैंड्स का, और इसी चीज को इंडिया ने एनकैश भी किया, वहां पे सिर्फ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए, जबकि चाइना ने यहां पर आकर कंट्रोल करने की कोशिश करी, उन्हें टेक ओवर करने की कोशिश करी। सो ये चीज कहीं ना कहीं इन आइलैंड्स को खटक रही है, और इसी चीज का फायदा इंडिया उठा रहा है। इंडिया ऑब्जर्वर जरूर है अरब लीग का, पाकिस्तान ऑब्जर्वर भी नहीं है अरब लीग का। मैं देख रहा था कि इंडिया के पास ऑब्जर्वर का स्टेटस है अरब लीग में, कि वो बतौर ऑब्जर्वर उसमें शरीक होता है। पाकिस्तान को अरबों ने आज तक उसमें ऑब्जर्वर का स्टेटस भी नहीं दिया है। लेकिन कश्मीर का जिक्र नहीं है इस एलामिये में, हालांकि कश्मीर भी मुस्लिम ममालिक का ही एक मसला है, लेकिन OIC में कश्मीर पर बात होती है। अरब लीग का जब इजलास होता है उसमें कश्मीर पर बात नहीं होती है, क्योंकि शायद इंडिया वहाँ पे बतौर ऑब्जर्वर मौजूद है, इसलिए वहाँ कश्मीर का जिक्र नहीं है एलामिये में। लेकिन जो बिशारतुल असद को बुलाया गया है 12 साल बाद, ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। और जब बिशारतुल असद को और शाम को बुलाया गया तो अमरीकी जो दफ्तर ख़ारजा है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने एक बयान जारी किया कि हमें इस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शाम में भी लड़ाई है, इस मौके पर बिशारतुल असद की शाम की रुकनीत जो बहाल करना है उस पर अमेरिका ने नाराज़गी का इजहार किया।